बेटा कल हमने कंटिन्यू किया था फॉर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन एसपीबी में, तो उसमें एक चीज और की थी, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? एक जुट बेगी होना जिसका मकसद कॉमन था, कंपटीशन को दूर करो, प्रॉफिट बढ़ाना है, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम को दूर करना है। तो उसमें तीन चीज पड़ी थी, व्यापारियों का एसोसिएशन ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन मजदूरों का एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जहाँ पे अलग अलग बिजनेस वाले होते हैं। तो चौथा था इनफॉर्मल एग्रीमेंट। मगर इनफॉर्मल एग्रीमेंट क्या था कि वो कोई पुरावे के साथ नहीं होता, इसके लिए उसको इनफॉर्मल बोला जाता है। अब जाते हैं सेकंड फॉर्म में, वो है फेडरेशन। फेडरेशन क्या है? तो दोनों तो सेम ही है, एसोसिएशन बोलो कि फेडरेशन बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। देखो देखते हैं, इन फेडरेशन द यूनिट आर कंबाइंड, कंबाइंड का मतलब मिलना, विथ ईच अदर but they keep their entity and identity separate. एसोसिएशन में क्या होता था, जब तुम भीगे होते थे तो तुम्हारी आइडेंटिटी एक हो जाती थी, जैसे मिल एसोसिएशन, शुगर एसोसिएशन, लेबर एसोसिएशन, लेदर एसोसिएशन, एक आइडेंटिटी एक नाम से पहचाने जाते थे। मगर फेडरेशन में क्या है, तुम भीगी तो हुए मगर तुम्हारी आइडेंटिटी एक नहीं रहेगी। समझ में आया? इसमें एग्जाम्पल है पूल, एग्जाम्पल एमसीक्यू में आ सकता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फेडरेशन में कौन सा ऑप्शन है, तो पूल आर द मोस्ट नोटेबल फेडरेशन। क्लियर? इसमें दो ही चीज पढ़ना है, पूल और कार्टेल। देखते पूल क्या है, कंटिन्यू अब फेडरेशन में ये, अकॉर्डिंग टू हेने द पूल इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैविंग फॉलोइंग फीचर्स। हेने पढ़ा हुआ है, पहले से बता रहा हूं, इनकी डेफिनेशन पढ़ रहे। उन्होंने क्या बताया, पूल वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिनके नीचे लक्षण बताए गए वो कॉमन हो गए, है ना। जो लोगों में लक्षण हो गए, जो बिजनेसों में, उसका मतलब वो लोग का पूल है। तो अब पूल इज फॉर्म थ्रू फेडरेशन, सीधी बात है, पूल किससे बनता है? फेडरेशन के जरिए बनता है। दिस बिजनेस हैव सम कॉमन पर्पस बट दे कंटिन्यू टू मेंटेन देयर ऑटोनॉमी। जो ऊपर पढ़ा है मैंने फेडरेशन में, कि लोग कॉमन मकसद के लिए भेगी तो हुए मगर एक नहीं हुए। एक मींस जैसे मील एसोसिएशन जैसे नहीं हुए, सबकी आइडेंटिटी अलग अलग है। तौसीफ सर की आइडेंटिटी अलग, अज्जू सर की आइडेंटिटी अलग, अजीज भाई की आइडेंटिटी अलग, जावेद भाई की आइडेंटिटी अलग। हम भेगी तो हुए मगर आइडेंटिटी एक नहीं हुई। समझ में आया? पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल द प्राइस। कौन से मकसद से भेगी हुए? कि हम मार्केट में कीमत को कंट्रोल करें और हमारे जो अंदर अंदर कंपटीशन हो रहा है वो कम हो जाए। जैसे दाखला तरीके हम चारों चार भेगी तो हुए मगर हमने क्या नक्की करा कि भाई अपने में से कोई भी बंदा 20,000 से कम में बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, अमीर हो के गरीब हो, 20,000। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट पे हमने प्राइस कंट्रोल कर ली। यानी क्या होगा, चारों चार के बाद जो भी बच्चे आएंगे 20,000 रुपए देके जाएंगे। क्लियर? एंड नंबर 3, इट इज अ वर्किंग एग्रीमेंट दैट बेस्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट से तैयार होता है। सच कॉन्ट्रैक्ट इज इन रिटर्न एंड आल्सो हैविंग पेनल्टी इन केस ऑफ वायोलेशन। तो कॉमन मैंने क्या बताया, कम भेगी का के लिए हुए, प्राइस कंट्रोल करने के लिए, अंदर अंदर जो कंपटीशन है उसको दूर करने के लिए, कि भाई मैं मेरा ही क्लास चलाऊंगा, अजीत भाई उनका ही क्लास चलाएंगे, अज्जू भाई उनका ही क्लास चलाएंगे, जावेद भाई उनका ही क्लास चलाएंगे, मगर हमने प्राइस कॉमन कर दी। जिससे क्या होगा कि मेरा ग्राहक अगर वहां भी जाएगा तो उसको उतनी फी भरनी पड़ेगी जितनी मेरे वहां भरता है। ये होता है फेडरेशन। तीसरा पॉइंट क्या बताया कि अगर चारों में से हमने बनाया फेडरेशन, अगर कोई ने भी कायदे को तोड़ा, जैसे मैंने कोई बच्चे को 18,000 में ले लिया, तो दूसरे कोई मेंबर को पता चल गया तो लोग मेरे पे पेनल्टी लगा देंगे, भाई तूने कम में लिया, तेरे को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हम भेजी गए के लिए हुए थे कि प्राइस एक रखे जिससे हमको ग्राहक को ज्यादा चार्ज करने में आसानी हो। क्लियर? सिंपल समझ में? आप पुल क्या है, भेगी तो हुए मगर कॉमन नाम से नहीं, खुद खुद के नाम से। मार्केट में प्राइस कंट्रोल करना ताकि कंपटीशन से हम ना लड़ सके।
दूर करना, अवॉइड करना। नंबर 3, अगर कोई भी फेडरेशन में ज्वाइन होने के बाद हमारे कायदों को उल्लंघन करता है जो फेडरेशन ने बनाए, बेगी होके बनाए, तो उसके ऊपर पेनल्टी या जो चार्जेस नक्की किया जाएगा एग्रीमेंट में वो लगेगा। क्लियर? अब देखते टाइप्स ऑफ पूल क्या है, फेडरेशन बनाए क्यों जाते हैं। तो देखो इसमें सब एमसीक्यू के लिए बहुत काम का है बेटा, मैं लिख देता हूं, आप लोग ध्यान देना। एमसीक्यू के चांसेस ज्यादा है, पूछेंगे ही ना, अलग से शॉर्ट नोट में 5 मार्क का सवाल भी आ सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ पुल। क्लियर? मैंने बोला ये आंसर में से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला आता है आउटपुट पुल, नाम से पता चलता आउटपुट पुल। आउटपुट पुल इसका मतलब पहले एक लाइन में समझ लो, फिर मैं पेम्पलेट की लैंग्वेज बताऊंगा। आउटपुट यानी हमको मार्केट में कितना माल बाहर निकालना है। दाखला तरीके, मैं 10,000 बनाता हूँ, अजीत 5,000 बनाता है, जूसर 8,000 बनाते हैं, गोला वाला सर 22,000 बनाते, तो हमने नक्की कर लिया कोई भी ज्यादा माल बाहर नहीं पड़ेगा, सब लोग 7,000 है जो बाहर पाड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, पुरवठो कम होगी, उसकी अच्छत होगी, ऑटोमेटिक लोग ज्यादा प्राइस देंगे। क्लियर? अब अपने पेम्पलेट की लैंग्वेज में देखते हैं। आउटपुट पुल वांट टू मेंटेन द प्राइस एट प्रॉफिटेबल लेवल बाय कंट्रोलिंग द सप्लाई। सप्लाई का मतलब पुरवठो इन द मार्केट, क्योंकि हम मार्केट में मालच कम निकालेंगे, हमने नक्की कर लिया कि मैं इससे ज्यादा नहीं निकालूंगा। तो कॉमन है हमारी मार्केट में एक एम रहेगी। अंडर आउटपुट पुल, मैन्युफैक्चर ऑफ एन इंडस्ट्री फ्रॉम पुलिंग एसोसिएशन, ईच मेंबर प्रोवाइड द स्टेटमेंट ऑफ हिज आउटपुट एंड सेल्स ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड। इसमें क्या होगा कि कोई झूठ ना बोले, कोई हमारे पुल के अंदर 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 जैसे हमारे 4 में एग्रीमेंट हुआ है फेडरेशन का, तो कोई हमको लूटे ना, चोरी ना करे। तो हम क्या करेंगे, हमने कितना माल बनाया और कितना माल बेचा उसका स्टेटमेंट जमा कराना पड़ेगा, ताकि अगर कोई ज्यादा माल निकाल देता है तो चोरी करी, उसने गलत करा, हमारे यूनियन की उसने तोड़ा धंधे को, उस पर चार्ज लगेगा। देखो लिखा हुआ है ना, अंडर आउटपुट पुल मेन मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम एसोसिएशन, ईच मेंबर प्रोवाइड द स्टेटमेंट ऑफ हिज आउटपुट एंड सेल्स ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड टू कमिटी। द कमिटी मेक एस्टिमेशन ऑफ डिमांड एंड कमिटी फिक्स द कोटा आउटपुट। मेरे को कमिटी नक्की करेगी कि हमको 8,000 माल बाहर पड़ना है, 9,000 का बाद 4,000 पड़ना है, कमेटी नक्की करेगी। ईच मेंबर शुड प्रोड्यूस एज पर कोटा, हर मेंबर जितना उसको बताएगा उतना ही माल निकालेगा, उतने ही कीमत में बेचेगा। क्लियर? आउटपुट। पॉइंट नंबर 2, टैरिफ पुल। टैरिफ का मतलब मैंने बताया था ऊपर वाले टॉपिक में, टैक्स नक्की कर देना, एरिया नक्की कर देना। देखो टैरिफ पुल डिवाइड द टैरिफ अमॉन्ग द मेंबर ऑफ एसोसिएशन एज पर द प्रिंसिपल ऑफ tariff pool, divide the tariff among the member of the association as per the principle of output pool. The tariff pool are formed among shipping company. कौन कौन बनाता है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, शिपिंग वाले बनाते हैं, एयरलाइन वाले बनाते हैं, रेलवे वाले बनाते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट वाले बनाते हैं। नक्की कर लेना कि बड़ौदा से अहमदाबाद माल जाएगा, 100 रुपए चार्ज लगेगा, फिर 1 किलो माल हो कि 1000 किलो माल हो, नक्की कर लेना ना। इसमें क्या होगा, सब कमाएंगे। जनरली टैरिफ पुल ट्रांसपोर्ट वाले ही कमाते, चाहे रेलवे हो, चाहे रेलवे हो छुक छुक गाड़ी, चाहे एयरवे हो बराबर, चाहे शिपिंग कंपनी हो या चाहे अपना रोड हो। क्लियर? ये हुआ टैरिफ पुल। तीसरा आता है मार्केट पुल। तो मार्केट पुल का मतलब क्या होता है, मार्केट पुल का मतलब क्या होता है, मार्केट को हैंडल करना। देखो मार्केट पुल want to maintain the price at profitable level by controlling and regulating मांग of the output in the market। मार्केट को कंट्रोल कर लेना कैसे, 3 तरीके से। नंबर 1, बाय कस्टमर। बाय कस्टमर, भाई देख आजवा रोड पे जो भी ग्राहक है वो मेरे, फतेहपुरा में जो भी ग्राहक है वो बीके,
वाघोड़िया में जो भी घर आके वो सीखे ने, कारेली बाग में जो भी घर आके वो डीके। मैं तेरे ग्राहक को नहीं खींचूंगा, तू मेरे ग्राहक को नहीं खींचेगा। एंड हमने क्या करा, ग्राहक को डिवाइड कर दिया। देखो लिखा हुआ है, व्हेन कस्टमर आर वेल नोन द एसोसिएशन अलॉट सर्टेन कस्टमर टू ईच मेंबर, सो ईच मेंबर विल नॉट डील विद अदर कस्टमर। क्लियर? जैसे कोई मेरे वहां फतेहपुरा से एडमिशन आता है तो मैं फोन कर दूंगा, जी तेरा एडमिशन आया है, मैं वो बच्चे को ना बोल दूंगा। इसी तरह मेरा कोई बच्चा फतेहपुरा में जाता है तो वो मुझे फोन कर देगा, तेरा बच्चा मेरे पास आया है, उसको तो खींच ले। ये हुआ मार्केट पे कब्जा करना, पर ये इलीगल है, सब याद रखना। नंबर 2, बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या? एसोसिएशन बनाया, ध्यान देना। अज्जू सर 8, 9, 10 आपका, जावेद भाई 11, 12 आपका, अजीज भाई FY SY TY की थियरी आपकी, तौसीफ सर FY SY TY का अकाउंट स्टेट प्रैक्टिकल आपका। क्या कर लिया हमने? प्रोडक्ट डिवाइड कर लिया। अगर मेरे पास कोई 8वें का बच्चा आता तो वहीं जाऊंगा, वहीं भेजूंगा, मैं नहीं लूंगा। 12वें का आता तो जावेद भाई, मेरे वहां कोई FY में आता तो बोलूंगा भाई अकाउंट मेरे वहां, प्रैक्टिकल मेरे वहां, थियरी वहां। उसके वहां कोई आएगा तो भाई थियरी मेरे वहां, अकाउंट तौसीफ भाई के वहां। प्रोडक्ट को बांट लेना, ये भी एक तरह का पूल है एसोसिएशन के अंदर, फेडरेशन है। तीसरा आता है टेरिटरी। टेरिटरी और कस्टमर का एकज है, इलाके बांट लेना। जैसे सुल्तान मिर्जा ने बांटे थे ना वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में, ये तेरा, वो मेरा, वो तेरा, दरिया मेरा। है ना? कोई कोई के इलाके में धंधा करेगा नहीं। टेरिटरी मीन्स जगह बांट लेना। व्हेन देयर आर मेनी जगह, द पूलिंग एसोसिएशन अलॉट सर्टेन जगह टू ईच मेंबर, सो ही विल सेल हिज प्रोडक्ट ओनली इन दैट जगह। वो जगह में ही बेचेगा जो जगह नक्की करी। तो ये हुआ मार्केट। आउटपुट का मतलब कितना माल बेचना है, कितना माल बनाना है और बेचना है। दूसरा पॉइंट आया टैरिफ, रेलवे ने सब बताया। तीसरा आया मार्केट। चौथा आता है इनकम एंड प्रॉफिट पूल, बहुत बड़ी चीज है इनकम एंड प्रॉफिट पूल। इन इनकम पूल, ये अगड़ा है, ये सिर्फ बोलने में इजी है, प्रैक्टिकल इतना इजी नहीं है। द मेंबर हैव टू डिपॉजिट 80% ऑफ their receipt in the full for the purpose of redistribution। इन इनकम पूल बहुत अगली चीज है, ये कोई नहीं करता, मगर ये थियरी में तो पढ़ना पड़ेगा। क्या बताया? जैसे हम 4 मेंबर है तो इनकम पूल बनाया तो क्या होगा, हर मेंबर अपनी 80% इनकम बेगी कर देगा। जैसे मैंने 1 लाख कमाया तो 80,000 दे दो। ऐसे चारों चार जो भी कमाएंगे, ऐसा नहीं बोला मैंने 1 लाख कमाया, उसने 1.5 लाख कमाया, किसी ने 4 लाख कमाया, चौथे ने 25,000 कमाया, तो सब लोग अपने 80% तक जो नक्की करा होगा 40%, 50%, 60% दे देंगे पूल में। तो क्यों पूरेंगे कि भाई मेरा 1 लाख का हुआ, अजीज का 2 लाख का हुआ, जावेद भाई का 3 लाख का हुआ, नज्जू भाई का 40,000 का हुआ, तो इनकम हमारी 80% दे देंगे। वो 80% जो बेगी करने की होगी ना, तो जैसे सबने अपनी अपनी 80% दे दी, 4 लाख हुए। कितने हुए? 4 लाख। 4 लाख डिवाइड बाय 4 मेंबर, 1 लाख बांट लो। इसमें क्या होगा, सबको फायदा होगा। जिसका धंधा कम होता है उसके पास जाएगा, मगर नुकसान किसका? जिसका धंधा ज्यादा उसको कम मिलेगा। ये होता है इनकम पूल। प्रॉफिट पूल क्या होता है? तो वही है, इन प्रॉफिट पूल मेंबर पूल टुगेदर इन द पूल फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नफा हम लोग बांट लेंगे। क्लियर? 5वां पॉइंट आता है पैटर्न पूल। बेसिकली ऐसा कोई होता नहीं है। पैटर्न का मतलब क्या? पैटर्न इज वन टाइप ऑफ इंटेंजिबल असेट, अदृश्य मिलकत है। जैसे दाखला तरीके, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसको पैटर्न करा लिया। इसका मतलब क्या? अब मेरे अलावा वो पेटेंट, वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। खतरनाक चीज है ना। देखो लिखा हुआ है पेटेंट पूल वाज ओरिजिनेटेड इन यूएस। एमसीक्यू आ सकता है। सच पूल वेर फॉर्म फॉर पुलिंग टुगेदर द पेटेंट राइट अवेलेबल टू फ्यू इन इट। जनरल इलेक्ट्रिक रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका was the first company who pulled a patent from it. It pulled nearly 4,000 पेटेंट, यानी 4,000 मेथड, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी पे पेटेंट करा दिया। यानी क्या? कोई उनकी कॉपी नहीं कर सकता। कॉपी करेगा तो हम तुम्हारे पे केस कर देंगे।
सिर्फ अधिकार मेरे पास है, पढ़ा हुआ है ना पेटेंट, तो लोग इसके लिए भी वेगी हो जाते हैं कि भाई तेरे उसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है तो मुझसे हाथ मिला ले, दोनों कमाएंगे। छिल्ला आता है एक्सपोर्ट पुल। एक्सपोर्ट पुल भी यूएस में हुए थे। It was formed to help American producer and exporter in order to face competition from European producer. ये काहे के लिए बना है? तो अमेरिका में बने थे, तो वहां के उत्पादक वालों ने ये पुल बनाया। क्यों बनाया? ताकि हम सब मिल जाए और बाहर वालों से कंपटीशन फेस करें। किससे? यूरोपियन कंट्री से। ये अमेरिका वालों की ये सोच थी, तो वहां के व्यापारी इस प्रकार भेगी हुए थे। Under export pool, the association were formed to fix the price and divide the shipping specs among them. सब मिल बांट के करा, देखो ध्यान देना, ये चीज से भी सीखने की मिलती है। हम इंसान हैं, अगर हम प्यार मोहब्बत से मिल बांट के लेंगे तो सब सुखी रहेंगे। मगर तुम सोचो मैं कमा लो वो ना कमावे तो कोई आगे नहीं बढ़ेगा। टांटिए खींचने में मजा नहीं है। मिल जाओ, ज्वाइंट हो जाओ, बेगी हो जाओ, भाईचारा बनाओ। भाई तू गरीब है, ले थोड़ा मैं मदद करता हूँ। इससे क्या होगा कि जब अपनी परिस्थिति खराब होगी तो गरीब बंदा हमारी मदद करने आ जाएगा, हमारा गाड़ा निकल जाएगा। एक्सपोर्ट पुल ही कितने पुल पड़े? 6 पुल पड़े। अब पुल के एडवांटेज क्या है? सिंपल है, इट कैन बी इजीली फॉर्म, आसानी से तैयार हो जाता है। देयर इज नो फियर ऑफ ओवर प्रोडक्शन, कोई डर नहीं रहेगा कि अपने ऊपर पड़ा आउटपुट में अगर मेरा उत्पादक कम हुआ तो मैं उसके बाद से बोलूंगा भाई मैंने कम बनाया तो अभी मेरे को दे दे, जब मैं बनाऊंगा तब तुझे दे दूंगा। इट रिड्यूस कंपटीशन, अंदर अंदर झगड़े नहीं होंगे, कंपटीशन नहीं होगा, हरीफाई नहीं होगी। इट सेव द एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म, क्योंकि हमको मालूम है हमको कितना काम करना है, जो प्रॉफिट इनकम में पड़ा। अगर कम कमाऊंगा तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर हमने वो फॉर्म बनाया है तो धंधों का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कैसे? मैं 10-11 हजार में पढ़ा रहा हूँ, कोई बंदा 12 में पढ़ा रहा है, पर हम सब भेगी हो गए, नक्की कर लिया ओनली 20,000, सब कमाएंगे। क्लियर? इट कंट्रोल द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मार्केट में प्रोडक्ट की कीमत भी बंदी रहती है, कोई हमको लूट नहीं सकेगा, कोई हमको छेतर नहीं सकेगा। ये वो एडवांटेज। मगर डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एग्जाम्पल, मैंने 4 जन की बात करता है, तौसीफ सर, अजीज सर, अज्जू सर, जावेद सर। ये चारों में तौसीफ सर सबसे एक्सपीरियंस है, सबसे ज्यादा कैपेबल है, इनका नाम शोहरत थोड़ी ज्यादा है, मेरे को नुकसान होगा क्योंकि हमने नक्की कर लिया है। जब पुल नहीं बना था तब अज में 19,000 रुपये कमा लेता था, 18-19 हजार लेता था, न वो लोग 8-8-9-9 हजार लेते थे। शब्दों पे ध्यान देना। जब पुल नहीं बना था उस वक्त में 18,000 लेता था, न वो लोग 8,000-7,000 में काम करते थे, 8,000 में 7,000 में काम करते थे। मगर पुल बन गया तो हमने कितना नक्की करा? 20,000। तो मेरा प्रॉफिट सिर्फ 2,000 बढ़ा, वो लोगों का प्रॉफिट 12,000 है ना। जो एफिशिएंट हो गए उसको इसका फायदा इतना नहीं मिलेगा, उसके लिए तो नहीं है जे, इसके लिए बोला मत ज्वाइन हो। नंबर 2, पुल वर्क फॉर लिमिटेड पीरियड। सीधी सी बात है, जब तक हमारे में एकाग्रता, यूनिटी रहेगी हम कमाएंगे। मगर कॉमन है, मेरे पास कोई बंदा आया, हमने 20,000 रुपये नक्की करा, कोई बंदा आया कि सर हमारी आर्थिक परिस्थिति बराबर नहीं, आम छे तेऊ छे, मैंने बोला चल बेटा वांदा नहीं, 19,000 में पढ़ ले। बाहर खबर पड़ गई, ऑटोमेटिकली मेरे पे पेनल्टी लगेगी। मैं बोलूंगा मेरे को तुम्हारे साथ काम नहीं करना, भाई तुम तुम्हारा कराओ, मैं अकेला छुट्टा हो जाता हूँ। टूटने की शक्यता ज्यादा रहती है। पूल मेंबर ऑफन डिसरिगार्ड द एग्रीमेंट। आया ना कि भाई कितने खाली बोलने को जो भेगी तो हुए, मगर अंदर तो वही चीज है कि भाई मैं सब कमा लो। तो एग्रीमेंट के मुताबिक कितने लोग काम नहीं करते, जिसको अपने पढ़ा इनफॉर्मल, कि भाई रूल्स के मुताबिक मैं बोल दूंगा मेरे बच्चों को कोई भी पूछे तो बोलना 20,000 फी है। मगर ज्यादा बच्चों की लालच में मैंने 14,000 में पढ़ा रहा। मगर लोगों बच्चों क्या बोल दिया, कोई भी बाहर वाला पूछे तो कितनी बोलने की? 20,000। ये लिमिटेशन है। द कस्टमर डिसलाइक, कॉमन है, कस्टमर कौन इसको पसंद नहीं करेगा, क्योंकि पुल बनाने से नुकसान किसका है? कस्टमर का है। क्यों? कि हमने पुल बना लिया, मार्केट में प्राइस नक्की कर ली, यानी कम प्राइस कस्टमर को नहीं मिलेगी। हमने इलाके नक्की कर लिए, यानी कस्टमर घूम नहीं सकेगा।
हमने क्वांटिटी प्रोडक्ट सब नक्की कर ली है, कंज्यूमर के बाद कोई ऑप्शन अब नहीं देता। उसके पास एक चीज है कि भाई जो गरीब जो लोग मांगते हैं वो उसमें दे दो। क्लियर क्लियर। यहाँ पे हमारा फेडरेशन का पहला पॉइंट कवर हुआ पूल। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कार्टेल कवर करूंगा। और बाकी ये देखो बहुत बड़ा आंसर है कार्टेल। तीसरा आता है कॉर्नर एंड रिंग। तो मैंने क्या बताया, एसोसिएशन में 3 चीज पढ़ी, एसोसिएशन में 3 चीज पढ़ी। क्या क्या पढ़ा? ट्रेड यूनियन, ट्रेड एसोसिएशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स। अलग से जो पढ़ा वो इनफॉर्मल एग्रीमेंट। इनफॉर्मल था इसके लिए मैंने चौथा पॉइंट नहीं बोला, 3 पॉइंट बोले। ये हुआ एसोसिएशन। उसके बाद आया फेडरेशन। तो फेडरेशन में पहले पढ़ा पूल, आज पूरा करा। कल देखेंगे कार्टेल, और तीसरा आता है कॉर्नर्स एंड रिंग्स। कॉर्नर्स एंड रिंग्स। तो अभी से बोल देता हूं, मैं कल चालू करूंगा तो पहले तुम लोग पढ़ लो, कार्टेल्स पढ़ लो, कॉर्नर्स पढ़ लो। तो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपको पैम्पलेट में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो पूल है वही कार्टेल है, मकसद तो एक है, बराबर है। तीसरा आता है कंसोलिडेशन। तो उसमें 2 चीज आती है, पार्शियल कंसोलिडेशन में 3 चीज, उसके बाद कंप्लीट कंसोलिडेशन। यहाँ तुम्हारा यूनिट वर्ड हो जाता है। समझ में आया? अगेन जिस बच्चों के पेम्पलेट बाकी है, जिस बच्चों का मटेरियल बाकी है, वो जल्द से जल्द अपना मटेरियल ले जाए, पेमेंट कर जाए। और अगेन जिसको भी कॉलेज में से मैसेज आया हो कि आपका एडमिशन रिजेक्ट हुआ है, तो 1-2 दिन में मुझे कांटेक्ट करें। दोबारा फॉर्म अपलोड करने पड़ेंगे, क्योंकि आज भी बहुत से लोगों को मैसेज आने वाले यूनिवर्सिटी से।